मरहूम मुख्तार अंसारी जी का जनाजा आया, उसमें क्या आलम था कि हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गई दलित सोचतों की उस बस्ती में जलाने वालों में से ये हमारे भूमिहार समाज के ही लोग थे। सर जी, एक और मामला है, गाजीपुर का मामला है। बताएं। गाजीपुर में आप, हमको लग रहा है कि हर गांव को जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, अच्छा आपका अनुभव है। और एक गाजीपुर में मोहम्मदाबाद तहसील है, जहाँ के माननीय सांसद महोदय अफजल अंसारी साहब हैं। एक रसूख है, है छाप पिछोड़े हैं लोग जी। और उन्हीं के विधानसभा में एक शेरपुर ग्राम सभा है जी, बहुत बड़ा गांव सभा है, मिनी विधायक बोला जाता है उस गांव सभा को, विधानसभा माने बताया जाता है। वहाँ का जो प्रधान होता है, लोग कहते हैं कि विधायक का मिनी विधायक है। और वहाँ एक बस्ती है जो किसी समय गंगा जी में बाढ़ आई थी जी। और बाढ़ से दलित परिवार का घर जो है ढह गया था, और प्रशासन के लोग उन्हें मोहम्मदाबाद मंडी में स्थापित कराया। उसके बाद चुनाव आ जाता है 2013 का। 13 के चुनाव में उन लोगों का मांग था कि हमें कहीं ऐसे जगह आप लोग सुरक्षित कर दीजिए कि जहां हम लोग अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन वहाँ के एसडीएम महोदय प्रशासन को लेकर के, मुझे बहुत अच्छा ढंग से मैंने अध्ययन है उस पर, प्रशासन के लोग जबरदस्ती से गाड़ी में ठूस करके और ले जा करके शेरपुर उस स्थान पर उन लोगों को पटक दिया लोग, जहां गंगा जी का तीर है। आज भी बारिश में जब गंगा जी बढ़ती हैं तो पुरिसा से ऊपर पानी हो जाता है, में 4-5 फीट पानी डूब जाता है। आज से 2 महीना पहले वहाँ झोपड़ी वोपड़ी थी और अचानक गैस फटा और आग लग गई। 28 घर जल गया। 28 था, 28 में 14 घर जल गया, जिसमें एक महिला के पैर पर आकर गैस छटक कर लग गया और पैर टूट जाता है। अपने मोबाइल से वो महिला, अपने जो भी माने पड़ोसी रहे होंगे, सब लोग वहाँ जान ही रहे हैं कि गांव में काम करते हैं लोग, फोन करके बुलाती हैं कि भैया आप लोग जल्दी आइए, बस्ती में आग लग गई है। उतने में आते आते सब लोग, वहाँ जो महिला थी तड़प करके मर गई, जिंदा जल गई। हम लोग मौका पर वहाँ गए थे सब, और अब तक न वहाँ गाजीपुर का डीएम जाता है, न वहाँ का सांसद जा रहा है, न कोई समाजवादी पार्टी का नेता जा रहा है, न अखिलेश यादव का ट्वीट आ रहा है। आखिर में इस बेशर्मों के लिए क्या है, हद पार कर रहे हैं लोग। फिर 2027 आएगा और उसी गांव में जाकर के लोग वोट मांगेंगे। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बता दें आपसे, मैंने अभी आपसे कहा इस चीज को कि दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। देखिए, वो कैसे कहते हैं ना कि मुझे अपनों ने लूटा, दूसरों में कहा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय सम्मानित अखिलेश सिंह यादव जी नहीं पहुंचे, इसका बहुत जबरदस्त कारण है। माननीय बहन जी की बात छोड़ दीजिए, बहन जी तो इसमें बेचारी बैठक हो गई हैं, उनके जुबान से जो भी निकले निकले, ना निकले कोई बात नहीं है। लेकिन और जितने भी नौजवान हैं पार्टी में काम करने वाले, उनको कहीं न कहीं ट्विटर पर बोलना चाहिए, और बोले भी होंगे, मैं बता नहीं सकता। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में एक दबदबा है। कोई बताया होगा, आदरणीय सम्मानित आदित्यनाथ जोगी जो मुख्यमंत्री हैं, कि ये वही शेरपुर गांव है जहां पर देवचंद जैसे पहलवान गाजीपुर की आन बान शान थे, जो शेरपुर में भूमिहारों के द्वारा जो आग लगाई गई थी, और उस आग को बुझाने के लिए कितने लोग झुलस गए, लेकिन आग को काबू में किए। अब बहुत जबरदस्त संघर्ष रहा, और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जमाना था, वो मुख्यमंत्री थी। देवचंद जैसे लोगों को स्पेशल हेलीकॉप्टर द्वारा कलकत्ता से गिरफ्तार करके ले आया गया, और उन्हें कोई बताया होगा कि शेरपुर जो बस्ती वहां की जलाई गई दलित सोचतों की, उस बस्ती में जलाने वालों में से ये हमारे भूमिहार समाज के ही लोग थे। उनको बताए होंगे कि भूमिहार समाज फिर लगा दिया होगा, बड़े लोग फिर आग लगा दिए होंगे,
और देखूंगा कि कौन आता है। अब तो मेरी सरकार है, उस समय मेरी सरकार थी जरूर, लेकिन कांग्रेस सबका ख्याल करती थी, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो मजलूम हो सबका वो ख्याल करती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। उसमें सोनी का नाम आता है, उसमें देवचंद पहलवान का नाम आता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम आता है। तो कहने का मतलब कि ये वही लोग हो सकता है, इसको हम जानते नहीं। सर जी वहाँ के लोग इतना करा रहे हैं, वहाँ की महिलाएं चैनल पर आकर बोल रही हैं कि हम लोग टट्टी करने जाते हैं और बड़ी जाति के लोग जबरदस्ती से मार को उठा देते हैं। और इस आवाज को आप अपने माध्यम से पहुंचाइए। मुख्यमंत्री महोदय अच्छे हैं, योगी बाबा अच्छे हैं, मैं बस्ती में जरूर निगाहें डालें, लेकिन वहाँ आज तक डीएम मैडम गाजीपुर की गई नहीं। मैं बता दूं आपको, वो नहीं जाएंगी ना, वो नहीं जाएंगी। आपने देखा होगा जिसमें मरहूम मुख्तार अंसारी जी का जनाजा आया, उसमें क्या आलम था कि हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो जिलाधिकारी महोदया वहाँ पड़ी हुई हैं, तो कहीं कहीं प्रशासन में शासन में किसी के खास होंगी, इसलिए वो पड़ी हुई हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया। और जो मान सम्मान स्वाभिमान वहाँ शेरपुर में लूटा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से गुंडई को आदित्यनाथ जोगी साहब ने ख़त्म कर दिया, लेकिन ये जो जुर्म हो रहे हैं इनको पूरा का पूरा ख्याल इस पर होना चाहिए। इस पर विचार करते हुए मैं भी गुजारिश करूंगा, चाहूँगा कि साहब वहाँ जो कुछ भी हुआ, गरीबों का जो भी बनता हक हिस्सा, उनका घर है, द्वार है, खाने की व्यवस्था है, दवा की व्यवस्था है, ये आपको करनी चाहिए। आखिर बेचारे वो क्या बिगाड़े हैं? आज की बात नहीं है, कम से कम 40-50 साल की बात हो गई होगी जिस समय शेरपुर में वो कांड हुआ था। वो बात खत्म करके आज भी लोग, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, अब उन्हें जीने दिया जाए, उन्हें मरने न दिया जाए। सर एक गीत के माध्यम से लास्ट रहेगा, गीत के माध्यम से गाजीपुर के दलित लोगों को आप एक बार जगाएं। देखिए, गाजीपुर के लोग जग जाएंगे और जग रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि आदरणीय सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी गाजीपुर, कि आईना मेरा दिल हो गया है, टूट जाएगा पत्थर न मारो। मेरा दिल आईना है, मेरा दिल वही है, लेकिन अब मत तोड़ो, मत सताओ। हमने बहुत जुर्म सहा है और जुर्म सहते सहते सदियां गुजर गई। 74 साल देश को आज़ाद, 75 साल हो गया। इतने लोगों को आज़ादी मिल गई, आखिर हम लोग कितने आपके गुनहगार हैं जो हमें आज़ादी से, जो हमें हर चीज़ से वंचित किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि एक बात मुझे याद आ रही है, उस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, कि ना रब ने दिया है ना सितमगर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अंबेडकर ने दिया है। बंसी सुनी थी हमने मथुरा के श्याम की, बंसी सुनी थी हमने मथुरा के श्याम की, दर्शन किया था हमने अयोध्या के राम की। नेहरू ने दिया है ना राजेंद्र ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अंबेडकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अंबेडकर ने दिया है। हम जुर्म और ज्यादती को अब नहीं सहेंगे, कहना है जो कुछ भी मर के हम यही कहेंगे,
कि ना रब ने दिया है ना सितमगर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। अगर भारतीय संविधान में हमारे वंचितों को, दीन दुखियों को, गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को अगर उसमें हिस्सा लिखा हुआ है तो हमें हिस्सा मिलनी चाहिए, हमारे पर जुर्म नहीं होना चाहिए। हम भी इस देश के इंसान हैं, हम भी इस देश के मालिक हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारे ऊपर जो जुर्म हो रहा है, जुर्म नहीं होना चाहिए। तो मित्रों देखिए, बिरहा कलाकार या मिशन गीत कलाकार माननीय किशोर कुमार पगला जी थे और अपने हमारे चैनल के माध्यम से गाजीपुर जिलाधिकारी महोदय मैडम जी आपको और प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी से शेरपुर की जनता, दलित बस्ती जो आज वहाँ के लोग करा रहे हैं, बहुत चैनल वालों ने मेहनत किया तो लाइटिंग का निर्माण हो रहा है। आज मुझे 5 बजे फ़ोन आया था एक महिला का वहाँ से कि भैया लाइटिंग तो बन चुका है लेकिन नरेगा वाला पैसा हम लोग का 10-10 हज़ार प्रधान मार रहा है, कब आप लोग आएंगे। मैंने वहाँ भी जाकर के दिखाने का प्रयास करूँगा, उन महिलाओं का पैसा प्रधान जी से दिलवाने का प्रयास करूँगा, मेरा वादा भी है वहाँ। और मित्रों, पगला जी ने गाना के माध्यम से बता दिया कि देखिए मित्र, आप और हमारे के वजह से कुछ भी वहाँ कुछ लोग को नहीं मिला है, जो भी कुछ हमें दिया है इस धरती पर तो अम्बेडकर जी के लिखे हुए, अम्बेडकर जी के विवेक द्वारा, अम्बेडकर जी के बात से, अम्बेडकर जी के लड़ाई से, अम्बेडकर जी के संघर्षों से जो निकल कर आया है, वही देन है कि आज हम लोग आकर यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं। उन्हीं का दिया हुआ चीज़ है, उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं का संविधान है, वही बनाया हुआ संविधान पर हम आज भी चल रहे हैं। अगर शायद बनाए हुए संविधान से मित्रों मैं एक लाइन इधर उधर हो जाऊं तो हमारे ऊपर तुरंत मुकदमा हो जाएगा। मैं माइक लेकर दिन भर चिलकता हूं, दिन भर बोलता हूं, दिन भर कुछ ना कुछ कहता रहता हूं, लोग उसको एक एक पल, एक एक लाइन याद करते हैं कि कहाँ ये गलत कर रहे हैं। अगर मैं संविधान से हट कर बोलूँगा तो उस कड़ी को लेकर के हमारे ऊपर मुकदमा होगा, मैं जेल जाऊँगा, मेरा चैनल ख़त्म हो जाएगा। और बाबा साहब को आप लोग मत बोलिए, बाबा साहब सबके हैं, किसी एक के नहीं है। नहीं भाई, लेकिन आप बाबा साहब को बांटेंगे तो ठीक नहीं है, आने वाला समय खतरा है, अच्छा नहीं है। मित्रों, मैं फिर कभी पगला जी से मिलाऊंगा और आप चैनल पर बने रहें और आशीर्वाद दें, स्नेह प्यार दें कि इसी तरह चमकते रहें, इसी तरह अपने संगीत द्वारा ललकारते रहें, कुछ गरीबों का सहारा होते रहें, आवाज़ बनकर उभरते रहें। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम आप स्वीकार करें। जय हिंद।